सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब ने सदैव अनुभव करा है कि परिस्थितिवश हम चाहे कोई भी कार्य करें, लेकिन अपने अंतर मन में ऐसी कोई ऊर्जा है, ऐसा कोई विचार है, चेतन तत्व है जो हमें सदैव ये बताता रहता है कि ये सही था, या जो हमने किया वो सही है या नहीं था। क्योंकि कार्य जो हम करते हैं वो परिस्थितियों से घिरा हुआ और अनेक कारणों का परिणाम होता है। लेकिन आत्मा, जो चेतन तत्व अंतर्मन में है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो सदैव शुद्ध होती है और वो सही निर्णय देती है, सही बात बताती है। तो आइए आज हम आत्मा की पुकार पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और इन्हीं प्रयासों में वह अपने आध्यात्मिक विकास हेतु आत्मा की शक्ति यानी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करता है। इसी शक्ति से हम परमात्मा की अनुभूति करने में समर्थ होते हैं। आत्मा कभी भी हमें गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है और इसीलिए आत्मा की पुकार को हृदय की पुकार भी कहा जाता है। यह पुकार व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं करती। जब हम लोभ और स्वार्थवश अपने क्षणिक सुख के लिए आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं, तब और उस समय हम ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं और यही आत्मा का हनन कहलाता है। और मनुष्य जब बुरे कामों में लिप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा उसे एक बार अवश्य पुकारती है, बताती है कि यह तू गलत कर रहा है। हम सब ने ये गौर करा होगा कि हम जब गलत करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार करते हैं, ये बात सही है कि हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हम गलत कार्य कर जाते हैं, लेकिन हमारा अंतर्मन जानता है कि आज हमसे इस जगह पर गलती हो गई है, और वही है आत्मा की पुकार। यह आवाज़ उस समय मुख्य रूप से उठती है जब मनुष्य गलत कार्यों की परिसीमा पार करने लगता है। इसके बावजूद अंतरात्मा की आवाज़ पर स्वार्थ व क्षणिक सुख की विजय होती है। आत्मा कुछ समय के लिए हार मान लेती है, लेकिन वह गलत को गलत ही कहती है और उसे बिना किसी संकोच के धिक्कारती भी है। आत्मा कभी भी पाप को पुण्य नहीं बताती है। गीता के एक उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा मनुष्य जो ना कभी अति हर्षित होता है, ना कभी द्वेष करता है, ना शोक करता है, और जो ना कामना करता है तथा शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं और दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्यों में तत्पर रहते हैं, वे सदैव अपने अतीत को भूल करके आगे बढ़ते रहते हैं और अपने जीवन के सकारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। वास्तव में अगर आप देखें तो अंतर आत्मा ही पथ प्रदर्शक होती है। वह सदैव सही बात बताती है, सही निर्णय देती है और वो बताती है कि हमसे कहाँ चूक हो गई है। तो इस प्रकार से सदैव हम सब चिंतन करते रहें, ध्यान करते रहें, अपने कार्यों पर नज़र बनाए रखें कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। और मानव का ये स्वभाव है कि उससे गलती हो जाती है, तो निरंतर हम अपनी गलतियों में सुधार करते रहें। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे
अवश्य कर लें। धन्यवाद। आज इतना ही।